ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि आप सभी लोग साल के उस समय पे खड़े हो जहां आप सभी अपने अपने स्कूल्स में प्री बोर्ड्स फेस कर रहे होंगे। ये बात अलग होगी कि किसी के एक प्री बोर्ड होंगे, किसी के 2 या किसी के 3, बट दिस इज द रियलिटी कि आप प्री बोर्ड फेस करने वाले हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि हर एक बच्चा मल्टीपल क्वेश्चंस फेस कर रहा होगा और उन मल्टीपल क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज जो मैंने पाई है वो ये है कि कुछ गलतियां ऐसी है जो सब कर रहे होते हैं और उन गलतियों के कारण प्री बोर्ड्स बर्बाद हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्री बोर्ड्स को बर्बाद होने से बचा सकते हो, क्या आपको नहीं करना है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। अब आपका लेवल कुछ भी है, देखो क्या होगा ना कि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल पे खड़े हैं। किसी ने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोई होगा जो अभी क्या है कि 30% वाले पार्ट पे है कि अभी तो शुरू किया है सर पढ़ना, एग्जाम तो फरवरी में देना है, मार्च में देना है, अभी तो शुरू किया हमने। कुछ होंगे जो बोल रहे होंगे कि सिलेबस हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि 3 घंटे बैठ के पूरा प्री बोर्ड कैसे दे दें, क्योंकि अब तो ऐसा है ना कि जो आपको फाइनल एग्जाम में करना है वही उस चीज की मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। तो आप जितने भी सवालों के बवंडर में कहीं भी खड़े हो ना, उन सारे सवालों का जवाब और उसके अराउंड जो चीजें ध्यान रखना है वो आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। क्या बात है, देखो कुछ चीजें तो एसेंशियल है कि आप किसी भी स्तर पे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि प्री बोर्ड देने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। मुझे पता है प्रॉब्लम्स मैंने यहीं पे लिखी है, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। एसेंशियल्स ये कि आपको सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता हो कि किस चैप्टर में क्या है, तभी तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उस चैप्टर से आया है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होगी। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे आप उतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि एक फुल लेंथ पेपर में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और तीसरी चीज जो है कि आंसर्स लिखते आना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आंसर्स लिखते आना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको वो सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, मैथ्स और फिजिक्स में वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आधे बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ। अब सिलेबस नहीं हुआ लेकिन प्री बोर्ड तो दरवाजे पे टक टक कर रही है, फेस करें या ना करें। एस्केप भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आज तैयार नहीं हूं, बोर्ड में तो टाइम है, इस बार का प्री बोर्ड कैंसिल कर देता हूं, नहीं देता हूं। खबरदार, अगर जो प्री बोर्ड छोड़े आपने, प्री बोर्ड छोड़ना नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है कि हम क्या करते हैं, हमारे डर से इतना डर जाते हैं कि हम भाग रहे होते हैं, उसे फेस ही नहीं करते। तो प्रॉब्लम हर जगह है। आंसर्स की अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की है कि कैसे आंसर्स प्रैक्टिस करना है, जबकि एक एसेंशियल है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में एक प्रॉब्लम यह भी है कि क्या आप अभी तैयार हो कि आप 3 घंटे के कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा लोगे। अब जैसे क्या होता है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड्स हैं तो सैंपल पेपर्स लगा लेते हैं, लेकिन आपको, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसी चीज के अराउंड आपको बताना चाह रहा हूं कि चारों तरफ ये कि इतने सैंपल पेपर लगा लें, उतने सैंपल पेपर लगा लें, लेकिन सैंपल पेपर सिर्फ आंख बंद करके लगाए जा रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे, ये आप अलाइंड हो इस चीज से कि ये एसेंशियल्स हैं। और एसेंशियल्स के साथ ही प्रॉब्लम है कि अभी हर बच्चा कहीं ना कहीं इन पे डगमगा रहा है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी, आंसर लिखने की आदत नहीं डाली है, या फिर सिलेबस नहीं हुआ है। ऊपर से अब ये प्री बोर्ड्स आएंगे, तो क्या आप 3 घंटे बैठ के पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट देने के लिए अभी तैयार हो? प्री बोर्ड्स आर अ टाइप ऑफ मॉक टेस्ट, फाइन। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखें। तो अब आप इन प्रॉब्लम्स के बीच में कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि अभी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्पलर कर लेता हूं, आर डी शर्मा कर लेता हूं, इतने क्वेश्चन लगा लेता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता हूं, ये कर लेता हूं, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूं कि अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शंस में नहीं ले जा रहे हो, आप मल्टीपल तरीके से क्या देख रहे हो ना कि जो सामने आ रहा है वो करते जा रहे हैं। सीनियर ने बोल दिया ये कर लेते हैं, क्लासमेट ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। तो कोई भी आपके पास में क्या है ना, डायरेक्शन नहीं। आप सिर्फ जो सामने आ रहा है उठा के अगर करते जा रहे हो तो वो क्या होगा, डेट्रीमेंटल हो जाएगा। और वहां मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, आपको तो क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मेरी जिम्मेदारी वहां ये बनती है कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़े। और वो सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा पता है? वो सिस्टमैटिक तरीका ये होगा, सबसे पहले तो घबराना बंद करना है। और दूसरी चीज क्या है कि हर वो चीज जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है कि प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करेंगे, 10 सैंपल पेपर लगा देता हूं, या फिर कैसे करना है तो 15 वीडियोस देख लेता हूं, ये लेक्चर देख लेता हूं, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अब तो मैं क्या है बेस्ट तरीके से पेपर देके आ जाऊंगा। सिर्फ पढ़ लेने से अगर आप बहुत अच्छे पेपर दे लोगे तो भी काम नहीं बनेगा, और सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने से अगर आप बहुत अच्छे पेपर देके जाओगे तो भी काम नहीं बनेगा। आपने पढ़ना है, सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है उसके बाद में मतलब एक स्टेप वाइज प्लान होना चाहिए। तो उसी स्टेप वाइज प्लान की अगर हम बात करें ना, तो मैं ये ऑब्जर्व भी कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के डाउट दे रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी वीक है हमारे, ठीक है, सैंपल पेपर नहीं लगते,
कैसे लगेंगे? जब आपने अपने प्रिपरेशन को एंड टू एंड कंप्लीट नहीं किया तो, और आप सीधे वही बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड क्या है, प्री बोर्ड भी एक तरह से आपके फाइनल एग्जाम का एक मॉक टेस्ट है, लेकिन उस मॉक टेस्ट को लगाने से पहले आप और मॉक टेस्ट लगा रहे हो और सैंपल पेपर्स लगा रहे हो, ये तो आपको और प्रॉब्लम में डाल देगा ना। तो तरह तरह की समस्या आ रही है कि कैसे करें। तो मेरा सिर्फ एक ही स्टैंड है यहां पे कि आप सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोक दो। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या करना है, एक तरह से सैंपल पेपर के नाम पे एक फ्रॉड चल रहा है कि 15 सैंपल पेपर कर लो, 20 सैंपल पेपर कर लो। बहुत रियलिस्टिक होना जरूरी है आपको। कितना रियलिस्टिक होना जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल देखो कि आप कहां पे खड़े हो। आपकी प्रिपरेशन मान लो आप अभी 60% 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको अभी अपना सिलेबस वो 100% तक खींचना होगा। जब आप रेडी हो जाओगे तभी आपको क्या करना है ना, तभी आपको सैंपल पेपर्स लगाना है, तभी आप प्री बोर्ड के लिए तैयार हो। तो यहां पे प्री बोर्ड को बर्बाद होने से बचाने का सबसे अच्छी टेक्निक या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सब कुछ करने की मत सोचो। अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि आपने जितना पढ़ा है उतने पढ़े हुए पार्ट को आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंप्लीट किया है नहीं किया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करने का मतलब यह है कि वही उतना सिलेबस। एक और चीज अच्छी कर सकते हो कि प्री बोर्ड्स आर नॉट द एंड। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड में अगर नंबर कम आए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आपके मॉक टेस्ट है। तो इसमें अगर ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, मुझे अभी 10 कंसेप्ट्स मेरे वीक रह गए, तो 10 कंसेप्ट्स को मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूं, मैं 10 कंसेप्ट्स के अलावा ही पेपर अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पूरे सिलेबस में से आपने 10 कॉन्सेप्ट छोड़े, यहाँ पे 2 चैप्टर छोड़े, तो 2 चैप्टर अगर छोड़ दिया, 2 चैप्टर 10 नंबर के आ रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आपका पेपर फिर 70 का ही आपको 70 के हिसाब से डील करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ओवरबर्डन मत करो कि मेरे दोस्त ने तो 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, मैं भी 15 सैंपल पेपर सॉल्व करूं। नहीं, मेरे दोस्त ने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं भी पूरा करूं। नहीं, सबकी अपनी अपनी पेस है और सबकी अपनी अपनी रेस है। तो अपने अपने पेस में दौड़ते रहो, पर जरूरी जो है कि स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। और वो स्टेप वाइज आगे बढ़ने में क्या करना है, देखो क्या होता है ना कि जो 90+ लाने वाले बच्चे हैं वो दिमाग लगाते हैं, सिर्फ सैंपल पेपर नहीं लगाते कि करे जा रहे हैं। और जो हवा बनाया और जो हाई बना हुआ, जो डराया हुआ है ना कि इतने सैंपल पेपर सॉल्व करना, ये करना, वो करना, उन सारी चीजों बाहर निकल के आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी प्री बोर्ड के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। क्या है वो स्टेप्स? कि एक तो आपको चैप्टर का आउटलाइन पता होना चाहिए कि चैप्टर में आखिरकार है क्या क्या। आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चों ने क्या है कि एक ही चैप्टर को भी हो सकता है कि छुआ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मान लो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है, तो उस चैप्टर की आउटलाइन क्या है, कि कहां से कहां तक वो चैप्टर चला है, क्या हुआ है उसमें, उसके कोर टॉपिक्स क्या है जिन पे से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपके पास अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है और आपको ऐसा है कि नहीं, आपको आपके प्री बोर्ड में एग्जाम्स अटेम्प्ट तो करना ही है, तो एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, तो आपको सबसे पहले एक चैप्टर का आउटलाइन पता होना चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है ना, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, जैसे रैपिड रिवीजन वीडियोस मैंने बना के रखे हैं आपको, तो रैपिड रिवीजन वीडियोस देख लो, ठीक है। आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, तो शॉर्ट नोट्स काम कर जाएंगे। आपके पास में अगर ऐसा है कि आपको कोई ये बता सकता है कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अपन ने क्या किया है शॉर्ट सीरीज में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में 10 मिनट में बताया कि ये तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले चैप्टर की एक आउटलाइन, जहां से आपको ये पता हो कि अगर ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर मुझे नहीं पता डिटेल में, तो मुझे ये तो पता है कि क्या क्या इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो पार्ट पहले करना है। दूसरे पार्ट पे आपको क्या करना है, फिर अब आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके वीक टॉपिक्स है, तो इन वीक टॉपिक्स को अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल, ठीक है। अब वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लो, उस चैप्टर के जो वीक टॉपिक्स है उनको प्रैक्टिस करो। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपका ज्योग्राफी पूरा अच्छा हो गया या फिर इकोनॉमिक्स पूरा अच्छा हो गया, तो मजेदार बात क्या है कि इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है ना, उस सैंपल पेपर के हिसाब से अगर आप देखोगे, सैंपल पेपर के आधार पे प्री बोर्ड बनेंगे। प्री बोर्ड के मतलब जैसा प्री बोर्ड होंगे वैसे ही आपके क्या होंगे, बोर्ड्स होंगे, मतलब पैटर्न वही रहना है। तो इस बार सेक्शन वाइज आपको क्या दिया गया है, इस बार जैसे अगर आप देखोगे तो आपको सेक्शन वाइज पेपर आना है एग्जाम में। तो अब जब आपने आपके वीक टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना, तब आपका अप्रोच होना चाहिए क्या, तब आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप क्या करो, तब आप सेक्शन वाइज पढ़ के देखो कि हाँ ज्योग्राफी आपका डन है, आपका हिस्ट्री डन है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप प्री बोर्ड देने जा रहे हो और प्री बोर्ड में आपने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो आप सिर्फ चैप्टर के आउटलाइन कंप्लीट करो और वीक टॉपिक्स को अपने कंप्लीट करो। और हो सकता है कि आप पहली प्री बोर्ड में सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ही कर पाओ, इकोनॉमिक्स आपका छूट रहा है, तो ये आपके पास लिबर्टी होना चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक्स मैंने अभी तैयार नहीं किया है, सेकंड प्री बोर्ड तक मैं इकोनॉमिक्स कर लूंगा, तो अभी मैं इकोनॉमिक्स पूरा ही ड्रॉप कर रहा हूं। तो मान लो कि आपने 60 नंबर की तैयारी करी, तो फिर आप निश्चिंत होकर जाना कि आप अपने आप को 60 नंबर पे ही जज करोगे। समझ गए हो? तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब लास्ट में क्या करना है, आपको फुल सिलेबस सैंपल पेपर अब लगाना है। तो हो क्या रहा है ना, हम उल्टा चल रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी लेकिन प्री बोर्ड सामने आ गए, और क्योंकि माहौल बना हुआ है
तो हम भी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये गलती मत करना, अपने आप को एक तरह से बोलते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस गिराने वाला काम मत करना कि अगर आप क्या कर रहे हैं अपने प्री बोर्ड्स के लिए सही तरीके से तैयारी करके नहीं जा रहे हो, नंबर कम आएंगे और फिर ऐसा लगता है कि ये प्री बोर्ड्स खराब गए तो बोर्ड्स भी खराब जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो क्योंकि सही अप्रोच के साथ नहीं चल रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को सेक्शंस में बांट के चलो, और क्योंकि सेक्शन वाइज ही पेपर आना है तो फिर उसके बाद जब आप पूरी तरह से, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो सीधे सैंपल पेपर करो, लेकिन अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आपको इसे सेक्शन वाइज चलना है, ठीक है। और आइडियलिस्टिक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा है कि 10 कर दें, 20 कर दें, 25 कर दें, 50 कर दें, नहीं। अगर आपने ईमानदारी से 4 सैंपल पेपर भी लगा लिए ना तो मोर देन सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आप प्री बोर्ड भी दोगे, एक प्री बोर्ड 2 भी दोगे, फिर मतलब फिर फाइनली बोर्ड एग्जाम दोगे, तो आप तो कंडीसिव इन्वायरमेंट में जब पूरी तरह से तैयार हूं, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो मैं लगा के 3-4 सैंपल पेपर भी लगाऊंगा तो मोर देन सफिशिएंट है। ये चीज ध्यान रखना है। अब कैसे करना है ये स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो सारे अवेलेबल हैं। अब जैसे हमने जब सैंपल पेपर हमारे रिलीज करे थे उसमें हमने इसी चीज को ध्यान रखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो सैंपल पेपर बनाया था तो वो इसी अप्रोच से बनाया था कि सैंपल पेपर मत लगाओ, आप स्टेप वाइज प्रैक्टिस करते चलो। और उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या देखोगे कि हमने ये जेनजी बुकलेट एक तरह से तैयार करी थी, री इंट्रोड्यूस कर दिया था कॉन्सेप्ट को, जहां पे आपको 90+ मार्क्स लाने के लिए एक वो करेक्ट अप्रोच मिलेगी। समझ में आया? करेक्ट अप्रोच कैसी मिलेगी कि जिसके चलते आप पहले अपने वीक टॉपिक्स देखो, फिर आप क्या करो सेक्शन वाइज चीजें सॉल्व करो, फिर जाके कहीं सैंपल पेपर लगाना। तो सिर्फ सैंपल पेपर मत लगाना, मत लेना बुक। अगर आप क्या कर रहे हो सिर्फ सैंपल पेपर लगाना चाह रहे हो, मैं अपनी बुक के लिए बोल रहा हूं कि मत लेना बुक एक भी। क्यों? क्योंकि ये गलती हो जाएगी अगर आप सीधे सैंपल पेपर पे कूदोगे तो सिस्टमैटिक अप्रोच से चलो। और मैंने इसीलिए इसमें सिर्फ 4 सैंपल पेपर डाले, 4 सैंपल पेपर ऐसे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए सेक्शन वाइज चीजें प्रैक्टिस करने के बाद में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये गलतियां मत करना, क्योंकि ये हमें रियलाइज हुआ कि बच्चे जो है ना वो गलत दिशा में जा रहे हैं एक तरह से। कैसे जा रहे हैं कि बस उठे और सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दिए, तो वो नहीं करना। वो आपके प्री बोर्ड्स को और आपको और डिमोटिवेट करेगा। आप बैठ रहे हो 3 घंटे वेस्ट करो। सबसे पहली चीज 3 घंटे वेस्ट करने के बाद में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप सही कर भी रहे नहीं कर रहे, क्या मार्क्स अचीव करो, ये सारी चीजें। तो सॉरी फॉर नॉट फूलिंग यू पीपल, ठीक है। सही अप्रोच अडॉप्ट करना और सही अप्रोच से जाना, क्योंकि हम उस अप्रोच के साथ आपके लिए मटेरियल लाते हैं और उस अप्रोच के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे अगर आप देखोगे तो अपन ने क्या कर दिया है, अभी अगर आप देखेंगे तो अपन ने सिलेबस वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर दिया। आप प्रैक्टिस वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और वो भी मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। क्लियर हुआ? वो प्रैक्टिस करते चलना है। दूसरी चीज, अब कल चिल्ड्रंस डे है, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज मेरे इस सिस्टमैटिक स्टेप वाइज प्लान के ऊपर आप सभी को 40% ऑफ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, सही मायने में प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ आंख बंद करके दौड़ नहीं लगाना है। अगेन क्या है कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, वो डायरेक्शन सही रखना अपना, और एक एक करके चीजें सॉल्व करते चलना। डरना नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो क्यों? क्योंकि डर के क्या होगा ना, आप वो सारी चीजें करोगे जो सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पेस है ना, जैसे मैंने बताया। तो आपको अपने पेस में ही काम करते चलना है। क्लियर है? तब तक क्या करना है, तब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, मुस्कुराते रहना है। चिल्ड्रंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज जो चिल्ड्रंस डे पे मैं ला सकता था, वो ये है कि आपको इन रीइन्वेंटेड स्टेप वाइज एक्शन प्लान पे 40% ऑफ मिल रहा है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।